वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात, मुल्की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को पाक अफगान मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राजी, कतरी वज़ारत खारजा ने तस्दीक कर दी। दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक। कतर और तुर्की की सालसी में हुआ। आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने और दोनों ममालिक के दरमियान अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर इत्तेफाक। कतरी वज़ारत खारजा का कहना है, जंगबंदी खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। उम्मीद है सरहदी कशीदगी का खात्मा होगा। मुज़ाकरात का पहला दौर 13 घंटों तक जारी रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को वफूद की दोबारा मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलाइशियन हममनसब अनवर इब्राहिम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़ीर-ए-आज़म का अफगानिस्तान से दहशतगर्द ग्रोहों की अमली इक़दामात का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फितरतुल ख़वारिज TTP BLA के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा कुआलालंपुर के दौरान शानदार मेज़बानी पर मलाइशिया का शुक्रिया अदा किया। दोनों वज़ीर-ए-आज़म का ग़ज़ा अमन मुआहदे का खैर मकदम, फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत पर इत्तेफाक किया गया। दोहा मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। मुआहदा सही सिमत में पहला कदम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पैगाम। एक्स पर लिखा, बरातर मुल्क तुर्किया और कतर के तामीरी किरदार को सराहते हैं। हम ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार की तश्कील के मुंतज़िर हैं। मज़ीद जानों का ज़िया रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरोकार लाना जरूरी है। स्पीकर कौमी असम्बली का दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर मुआहदा इलाकाई इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान हमेशा पुरअमन बकाए बाहमी मुज़ाकरात और हमसाया ममालिक के साथ एहतराम पर यकीन रखता है। अमन और इस्तेहकाम दोनों ममालिक की अवाम की इज्तिमाई ज़रूरत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत चुकाई है। पाकिस्तान फिजाइया का दस्ता दो तरफा मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत के लिए अज़रबैजान पहुंच गया। जदीद GF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों ने बगैर रुके पाकिस्तान से परवास मुकम्मल की। परवास के दौरान हवा में इंजन भरने का अमल इंतहाई महारत से अंजाम दिया गया। ISPR के मुताबिक L-70N फिजाई टैंकर के जरिए कामयाब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑपरेशन किया गया। मश्क का मकसद दोनों बरातर फिजाई अफवाज के दरमियान हमांगी और ताउन बढ़ाना है। पाकिस्तानी फिजाइया हर मैदान में अपनी पेशेवराना बर्तरी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की ख़ज़ाई टेक्नोलॉजी नए दौर में दाखिल। पहला हाइपर स्पेक्ट्रिकल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। HS-1 चीन से खला में रवाना। स्पार्को सेंटर कराची में नारे तकबीर की सदाएं बुलंद। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। 2025 में खला में भेजे जाने वाले ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। सैटेलाइट आज ही अपने मखसूस मदार में दाखिल हो जाएगा। सैटेलाइट के अपने मदार में टेस्टिंग को 2 माह लग सकते हैं, जिसके बाद सैटेलाइट मुकम्मल फाल हो जाएगा। जदीद सैटेलाइट सैकड़ों नूरी बैंड्स में दुरुस्त तस्वीर हासिल करने की सलाहियत रखता है। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से ज़रिए मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी में इनकलाब की तवक्को। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट ज़मीनी, सब्ज़े, पानी, शहरी इलाकों का तफसीली जायजा करेगा। स्पार्को के मुताबिक हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से फसलों, मिट्टी और पानी के मयार की दुरुस्त निगरानी मुमकिन है। जंगलात की कटाई, आलूदगी और ग्लेशियर पिघलने की मॉनिटरिंग में मदद हासिल होगी। CPEC मनसूबों में जोग्राफियाई खतरात की निशानदेही में HS-1 मुआवन साबित होगा। पाकिस्तान खिलाई टेक्नोलॉजी में खुद इनसारी की जानिब मजबूत कदम रख चुका। स्पार्को मुल्क की समाजी इक्तिसादी तरक्की में अपना किरदार मजीद मुस्तहकम कराए। चेयरमैन स्पार्को मोहम्मद यूसुफ खान की कौम को मुबारकबाद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ की हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च पर कहा, सैटेलाइट लॉन्च कौमी साइंसदानों और इंजीनियर के अनथक मेहनत का नतीजा है। पाकिस्तानी साइंसदानों ने दुनिया में मुल्क का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। जदीद खलाई तहकीक में पाकिस्तान की शमूलियत खुशाइंद और काबिल फख्र है। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च पर कौम को मुबारकबाद। सैयद मुराद अली शाह ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी में खुद कफालत ही पायदार तरक्की की जमानत है। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कौम की इल्मी और तकनीकी तरक्की का मज़र है। पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने की तवक्को। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द मुआहदे की मंजूरी देगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। अब तक तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी मुआशी तरजीहात के मुताबिक है। अमरीका के साथ तिजारती और टैरिफ मुआहदा 1 से 2 हफ्तों में मुतवक्के है।
हुकूमत न्यूयॉर्क के रोजवेलेट होटल की निजकारी से मुतालिक फैसले के करीब है। कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग से गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, $1 लाख बरामद। उसामा आबिद और महमूद बट बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज का कारोबार कर रहे थे। मुल्जिमान से मोबाइल फोन, गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज से मुतालिक शवाहिद भी पकड़े गए। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। कत्ल या खुदकुशी, साहिवाल की तहसील चीचावथनी में मामू भांजी की लाशें बरामद। पुलिस को जाब कुव्वत से 12 बोर बंदूक के कास्तूल के खौफ मिले। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल।